बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी की मशक़ी सवालात 22 के सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिला ताख़ीर हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मशक़ी सवालात 22 के दूसरे सवाल में वो क्या कह रहे हैं? दूसरे सवाल में वो कह रहे हैं कि दर्ज झैल नातिक़ आदात की तफ़रीक़ कीजिए। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमको क्या करना है? दिए हुए नातिक़ आदात की यानी रैशनल नंबर्स की तफ़रीक़ करना है, यानी उनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहला जो झैली सवाल है, पहले झैली सवाल को हल कर लेते हैं। पहले झैली सवाल में क्या दिया गया है? पहले झैली सवाल में हमको 7/11 में से 3/7 को तफरीक करना है। ठीक है, यानी इस नातिक़ अदद में से इस नातिक़ अदद को तफरीक करना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले वीडियो में हमने नातिक़ आदात की जमा किस तरह से की जाती है, इसको डिटेल में हमने समझा है। नातिक़ आदात की जमा करने के लिए क्या किया जाता है? दिए हुए नातिक़ आदात के नसब नुमा अगर अलग अलग हो तो उनको सेम बनाया जाता है और फिर उनकी जमा की जाती है। तो बच्चों, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने नातिक़ आदात की जमा की थी, तो बिल्कुल उसी तरह से नातिक़ आदात की तफरीक़ भी की जाती है। नातिक़ आदात की तफरीक़ करने के लिए भी अगर नातिक़ आदात के नसब नुमा अलग अलग हो तो उनको सेम बनाया जाता है और फिर उनकी तफरीक़ की जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे? इस नातिक़ अदद में से इस नातिक़ अदद को तफरीक़ करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों नातिक़ आदात की जो नसब नुमा है डिनोमिनेटर से वो अलग अलग है। तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले इन दोनों नातिक़ आदात के नसब नुमाओं को सेम बनाना होगा। ठीक है, और बच्चों, नातिक़ आदात के नसब नुमाओं को सेम बनाने की टेक्निक मैंने आपको क्या सिखाई थी? वो टेक्निक ये है कि उन नातिक़ आदात का पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, मुश्तरक जुज़ाफ़े खल निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे? उन नातिक़ आदात के नसब नुमाओं को एलसीएम के बराबर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या किया है? पहले से ही इन दोनों नातिक़ आदात की जो नसब नुमा है 11 और 7, उनका एलसीएम मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, दिए हुए आदात का एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है, मुश्तरक जुज़ाफ़े अखल किस तरह से निकाला जाता है, इसको हमने 7वीं रियाजी के चौथे सबक में बहुत डिटेल में समझा है। बच्चों, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप आसानी से इन सवालात को हल कर सकें। क्योंकि बच्चों, अगर मैं यहाँ पर इन दिए हुए आदात का एलसीएम अगर मैं निकालते बैठूंगा तो इसके लिए काफ़ी वक्त लग जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए? उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आप आसानी से इन सवालात को समझ सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है? इन दोनों नातिक़ आदात के नसब नुमाओं का एलसीएम पहले से ही निकाल लिया है। इन दोनों नातिक़ आदात के नसब नुमाओं का यानी 11 और 7 का एलसीएम क्या है? 77 है। तो हम क्या करेंगे? इन नातिक़ आदात के नसब नुमाओं को क्या करेंगे? 77 बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? ये जो 7/11 ये जो नातिक़ अदद है इसके नसब नुमा को 77 बना लेता हूँ। ठीक है, हमको क्या करना है? 7/11 इस नातिक़ अदद के नसब नुमा को क्या बनाना है? 77 बनाना है। ठीक है बच्चों, 11 को 77 बनाने के लिए 11 को 77 बनाने के लिए हमको किस अदद से ज़र्ब करना होगा? शाबाश, हमको 11 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 11 सते 77 हो जाएंगे। तो जिस तरह से अब हमने यहाँ पर नसब नुमा में 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो शुमार कुनिंदा में यानी न्यूमरेटर में हमको क्या करना होगा? 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब बच्चों ये शुमार कुनिंदा में क्या हो जाएगा? 7 सते 49 और ये नसब नुमा में क्या हो जाएगा? 11 सते 77। तो इस तरह से हमने 7/11 के नसब नुमा को 77 बना लिया है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे? 3/7 के नसब नुमा को यानी 7 को 77 बनाएंगे। ठीक है, हमको क्या करना है? 3/7 के नसब नुमा को यानी 7 को 77 बनाना है। ठीक है, 7 को 77 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 77 आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए 7 को 77 बनाने के लिए हमको 7 को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब ये शुमार कुनिंदा में क्या हो जाएगा? 11 तिया 33, 11 तिया 33 और नसब नुमा में क्या आएंगे? 77, 11 सते 77। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों नातिक़ आदात के नसब नुमाओं को क्या बना दिया है? 77 बना लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं? आसानी से इनकी तफरीक़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 49/77 माइनस 33/77। ठीक है, अब बच्चों इन आदात की तफरीक़ करने के लिए हमको क्या करना होगा? सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक़ का अमल
करना होगा। ठीक है बच्चों, जब भी नातिक आदाद की जमा या तफरीक की जाती है तो सिर्फ शुमार कुनिंदा में जमा या तफरीक का अमल किया जाता है, नसब नुमा में जमा या तफरीक का अमल नहीं किया जाता है। नसब नुमा को जैसे कि वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इन नातिक आदाद की तफरीक करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करना होगा। 49 - 33 अपॉन 77। ठीक है, अब बच्चों 49 में से 33 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे, देखिए 9 में से 3 गए 6 और ये 4 में से 3 गए 1। ठीक है, तो 49 में से 33 को तफरीक करने पर कितने बचे 16, और ये नसब नुमा जैसे कि वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा 16/77। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 7/11 में से 3/7 इस नातिक अदद को तफरीक करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या जवाब आएगा 16/77। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 16/77। ठीक है, तो इस तरह से हमने मशक़ी सवालात 22 के दूसरे सवाल का जो पहला ज़ैली सवाल था उसको कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों हम दूसरे ज़ैली सवाल को हल कर लेते हैं। दूसरे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, 13/36 में से 2/40 इस नातिक अदद को तफरीक करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन दोनों नातिक आदाद के नसब नुमाओं को सेम बनाना होगा। और इन दोनों नातिक आदाद के नसब नुमाओं को सेम बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको इन दोनों नातिक आदाद के नसब नुमाओं का LCM यानी मुश्तरक जुज़ाफ़ी अक़ल मालूम करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही इन दोनों नातिक आदाद के नसब नुमाओं का LCM मैंने मालूम कर लिया है। LCM क्या है 360। तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों नातिक आदाद के नसब नुमाओं को 360 बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 13/36 इस नातिक अदद के नसब नुमा को यानी 36 को 360 बना देता हूँ। ठीक है, हमको क्या करना है, 13/36 इस नातिक अदद के नसब नुमा को यानी 36 को क्या करना है 360 बनाना है। ठीक है, 36 को 360 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 36 को 360 बनाने के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि 36 को 360 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब ये शुमार कुनिंदा में क्या हो जाएगा, 13 दाहाई 130। ठीक है, और नसब नुमा में क्या आएगा 36 दहाई 360। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने 13/36 के नसब नुमा को 360 बना लिया है। ठीक है, इसी तरह से हमको 2/40 के नसब नुमा को यानी 40 को 360 बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2/40 के नसब नुमा को यानी 40 को 360 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 चौक 36 होते हैं, 9 चौक 36 हो जाएंगे और उसके आगे एक सिफर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 40 को 9 से मल्टीप्लाई करके 360 बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर शुमार कुनिंदा में भी हमको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा में क्या आ जाएगा, 2 ना है 18 और नसब नुमा में क्या आएगा 360। ठीक है, यहाँ पर नसब नुमा में 360 किस तरह से आएंगे, ये 4 ना है 36 और ये सिफर 36 के आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों नातिक आदाद के नसब नुमाओं को क्या कर दिया है, सेम बना दिया यानी 360 बना दिया है। ठीक है, अब हम आसानी से इन नातिक आदाद की तफरीक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 130 अपॉन 360 माइनस 18 अपॉन 360। ठीक है, अब इन नातिक आदाद की तफरीक करने के लिए हमको सिर्फ क्या करना होगा, शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करना होगा। ठीक है, 130 माइनस 18 अपॉन 360 जैसे कि वैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों 130 में से 18 को तफरीक करने पर कितने बचेंगे, 130 में से 18 को तफरीक करने पर बचेंगे 112। ठीक है, और नसब नुमा में क्या आ जाएंगे, नसब नुमा में आ जाएंगे 360। ठीक है, तो इस तरह से 13/36 में से 2/40 को तफरीक करने पर क्या जवाब आया, 112/360। ठीक है, लेकिन बच्चों हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हम क्या कर सकते हैं, 112/336 को और मुख्तसर सूरत में लिख सकते हैं, छोटे आदद की सूरत में लिख सकते हैं। अभी तक जितनी भी मिसालें हमने हल की है मशक़ी सवालात 22 के पहले सवाल में
और मशक़ी सवालात 22 के दूसरे सवाल के पहले ज़ैली सवाल में जो हमारा फाइनल आंसर आया था, तो वो फाइनल आंसर को मुख्तसर सूरत में नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो फाइनल आंसर हमारा आया है इसको हम क्या कर सकते हैं, मुख्तसर सूरत में भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुमार कुनिंदा में आखिर में क्या है, 2 है, और नसब नुमा में आखिर में क्या है, सिफर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इन दोनों आदात को क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा मुख्तसर सूरत में लिखेंगे। अगर बच्चों आप एग्जाम में इस तरह से भी लिख देंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा, लेकिन चूंकि हम इसको मुख्तसर कर सकते हैं, तो अगर आप इसको मुख्तसर नहीं करेंगे तो आपका आधा नंबर क्या हो सकता है, कट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको मुख्तसर कर देते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों आदात को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर ये हो जाएंगे 2 पंजे 10, ठीक है, 1 बचा, यहाँ पर ये बनेंगे 12, ये 2 छके 12। ठीक है, इसी तरह से इसको 2 से तकसीम करेंगे तो ये 2 एकन 2, ये 1 बचा, ये 16 बने, 2 अट्ठे 16, और ये 2 सिफर सिफर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको 2 से डिवाइड कर दिया है। अब शुमार कुनिंदा में आ गया 56 और नसब नुमा में आया है 180। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों आदात को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इनको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब पहले हम 5 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएंगे 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचा, ये बने 16, 2 अठी 16, और नसब नुमा में ये 2 ना है 18, और ये 2 सिफर सिफर। ठीक है, अब बच्चों ऊपर आया है 28 और नीचे है 90, इनको भी हम 2 से तकसीम कर सकते हैं। तो ये 2 एकन 2, और ये 2 चौक 8, ये 2 चौक 8, 1 बचा, ये बने 10, 2 पंजे 10। ठीक है, अब बच्चों शुमार कुनिंदा में 14 आ गया है, नसब नुमा में 45 आ गया है। अब हम इन दोनों आदात को तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रुक जाएंगे। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 14/45। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमारा फाइनल आंसर होगा 14/45। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम तीसरे ज़ैली सवाल को हल कर लेते हैं। तीसरे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, इस मुरक्कब कसर में से इस मुरक्कब कसरों को तफरीक करना है। ठीक है बच्चों, इन मुरक्कब कसरों की तफरीक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन दोनों मुरक्कब कसरों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के फॉर्म में, यानी गैर वाजिब कसरे की सूरत में, या दूसरे लफ्ज़ों में नातिक आदात की सूरत में इनको हमको तहवील करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरे की सूरत में तहवील करेंगे। ठीक है बच्चों, आप ये बात पहले से ही जानते हैं कि मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरों की सूरत में तहवील करने के लिए क्या किया जाता है, नसब नुमा को इस गिनती की अदद से मल्टीप्लाई किया जाता है और शुमार कुनिंदा को उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर की सूरत में या नातिक अदद की सूरत में तहवील कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर की सूरत में तहवील करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, नसब नुमा को इस गिनती की अदद से मल्टीप्लाई करना होगा और शुमार कुनिंदा को ऐड करना होगा, और नसब नुमा को जैसे कि वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर की सूरत में तहवील कर सकते हैं। इसी तरह से इस मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर की सूरत में तहवील करने के लिए क्या करना होगा, नसब नुमा को इस गिनती की अदद से मल्टीप्लाई करना होगा और शुमार कुनिंदा को यानी यहाँ पर 5 को ऐड करना होगा, और नसब नुमा को जैसे कि वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर की सूरत में तहवील कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये शुमार कुनिंदा में क्या आएगा, ये 3 एकन 3 और ये 2 5, और नसब नुमा में क्या आ जाएंगे 3, और यहाँ पर शुमार कुनिंदा में क्या आएगा 6 तिया 18 और 5 23, और नसब नुमा में क्या आएंगे 6। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इन मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरों की सूरत में तहवील कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इन नातिक आदात की तफरीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों नातिक आदात के नसब नुमा अलग अलग है। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इनके नसब नुमाओं को सेम बनाना होगा। इनके नसब नुमाओं को सेम बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इनके नसब नुमाओं का एलसीएम मालूम करना होगा। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही इन दोनों नातिक आदात के नसब नुमाओं का एलसीएम मालूम कर लिया है। इन दोनों नातिक आदात के नसब नुमाओं का एलसीएम क्या है, 6 है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों नातिक आदात के नसब नुमाओं को 6 बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 5/3 इस नातिक आदत के नसब नुमाओं को 6 बना देता हूँ। ठीक है, तो ये 5/3 के नसब नुमा को हमको क्या करना है, 6 बनाना है। ठीक है,
यानी 3 को 6 बनाना है, तो 3 को 6 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 दूनी 6 होते हैं, इसलिए हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बना सकते हैं। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से यहाँ शुमार कुनिंदा में आ जाएगा 5 दूनी 10 और नसबनुमा में क्या आएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस नातिक अदद के नसबनुमा को 6 बना दिया है। अब हमको क्या करना है, 23/6 के नसबनुमा को 6 बनाना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 23/6 इस नातिक अदद का नसबनुमा पहले से ही 6 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं, हम इसको जैसे के वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये इन दोनों नातिक आदात के नसबनुमाओं को 6 बना दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी तफरीक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर 10/6 तफरीक 23/6। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना होगा, इन नातिक आदात की तफरीक करने के लिए सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करना होगा। तो ये 10 तफरीक 23 और नसबनुमा को जैसे के वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब बच्चों शुमार कुनिंदा में क्या है, 10 तफरीक 23, यानी 10 में से 23 को निकालना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, छोटे अदद में से बड़े अदद को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 10 में से 23 को तफरीक करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 23 को तफरीक करने पर बचेंगे -13। ठीक है बच्चों, यहाँ पर -13 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, छोटे अदद में से बड़े अदद को निकालना है। ठीक है, इसलिए जवाब किस में आएगा, मनफी में आएगा। ठीक है, और ये नसबनुमा जैसे के वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 1 सही 2/3 में से 3 सही 5/6 इस मुरक्कब कसरों को तफरीक करने पर क्या जवाब आएगा, -13/6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा -13/6। तो इस तरह से हमने मशक़ी सवालात 22 के दूसरे सवाल का जो तीसरा ज़ैली सवाल था उसको हल कर लिया है। तो चलिए बच्चों, हम सवाल नंबर 2 का जो आखिरी ज़ैली सवाल है, सवाल नंबर 4, उसको हल कर लेते हैं। इसमें हमको क्या करना है, 4 और 1/2 में से 3 और 1/3 को तफरीक करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इन दोनों मुरक्कब कसरों को, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को गैर वाजिब कसरी की सूरत में यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरी की सूरत में, या आप ये कह सकते हैं कि नातिक आदात की सूरत में इनको तहवील करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरी की सूरत में तहवील करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, नसबनुमा को इस गिनती की अदद से मल्टीप्लाई करना होगा और शुमार कुनिंदा को ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये 2 × 4 + 1 अपॉन नसबनुमा डिनोमिनेटर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर की सूरत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 1 को ऐड करना होगा और डिनोमिनेटर को यहाँ पर जैसे कि वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसर की सूरत में तहवील कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 × 4 इज़ 8, 8 + 1 इज़ 9, 9/2 माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 9 + 1 10, 10/3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इन मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरों की सूरत में तहवील कर लिया है। बच्चों मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ पर आएगा 9/2 माइनस और यहाँ पर क्या आएगा 10/3। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन मुरक्कब कसरों को गैर वाजिब कसरों की सूरत में तहवील कर लिया है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इनकी तफरीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों नातिक आदात के नसब नुमा अलग अलग है। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इनके नसब नुमा को सेम बनाना होगा। नसब नुमाओं को सेम बनाने के लिए हमको 2 और 3 का एलसीएम मालूम करना होगा। मैंने यहाँ पर पहले से ही 2 और 3 का एलसीएम मालूम कर लिया है। 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6 है। तो अब हमको क्या करना होगा, इन नातिक आदात के नसब नुमाओं को 6 बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9/2 इस नातिक आदात के नसब नुमा को 6 बनाएंगे। ठीक है, ये 9/2 9/2 के नसब नुमा को यानी 2 को 6 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये शुमार कुनिंदा में क्या आ जाएगा, 9 3 ज़ा
27/2 3 तो इस तरह से हमने 9/2 इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 6 बना दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 10/3 इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को यानी 3 को 6 बनाना है। ठीक है, तो 3 को 6 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 3 को 6 बनाने के लिए हमको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 10 2 20 और ये 3 2 6। तो इस तरह से हमने इन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को 6 बना दिया है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 27/6 माइनस 20/6। ठीक है, अब इन आदत की तफरीक करने के लिए, इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, सिर्फ न्यूमरेटर्स में सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो ये 27 - 20/6 देयरफॉर 27 - 20 इज 7/6। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 and 1/2 में से 3 and 1/3 को सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर क्या आएगा, 7/6। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा 7/6। तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सवालात 22 के दूसरे सवाल को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मशक़ी सवालात 22 का दूसरा सवाल भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों का भी आपकी तरह फ़ायदा हो सके।